जी, आप देख रहे हैं दंगे का धंधा। हम बात कर रहे हैं प्रमोद मुतल्लिक और उनके साथियों की। हमारे साथ मुख्तार अब्बास तकवी भी मौजूद है, अजीत शाहिद जी भी मौजूद है। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे प्रमोद मुतल्लिक के लोगों से मिलकर हम फिर उनके पास पहुंचे। इस बार बात पैसों को लेकर तय करना था कि आखिर कितने पैसे में वो काम करेंगे। चलिए, मुतालिक ने खुद तो पैसों की कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी बातचीत से साफ था कि उन्हें पैसों के लेन देन की पूरी जानकारी थी। गुंडागर्दी और दंगे फसाद का जाल खुफिया कैमरे में कैद हो चुका था। सारी बातें हो चुकी थी। तय हो चुका था कि कैसे कैसे दिया जाएगा तोड़ फोड़ को अंजाम। पैसों की बातचीत भी मुतालिक एक आदमी से हो चुकी थी। अब बस मुतालिक की मुहर लगनी बाकी थी। हमारी टीम फिर पहुंची मुतालिक के पास। इस बार मुतालिक की जुबान जरा बदली हुई सी थी। पता नहीं क्या बात थी कि पिछली मुलाकात में जो सीना चौड़ाकर अपने गुंडों और गुंडागर्दी की बात कर रही, आपका नाम ही काफी है। इस बार आत्मा की आवाज दस्तावेज भी दे दिया, बाकी आपको 10 कार्यकर्ता इस पहुंच गए। मैंने डायरेक्ट ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मुझे एक इमेज है, मेरा एक इमेज है समाज में। एक प्रामाणिक है, एक सिद्धांतवादी है, हिंदुत्ववादी है, ऐसा एक इमेज है मेरा। ऐसा एक घटना लेकर खड़ा होगा मुझे इच्छा नहीं है। ये तो किसी को पता, हम लोगों के बीच की बात है। अंदर एक है ना आत्मा जी। हालांकि मुतालिक की ये बातें बस अपनी छवि को बचाए रखने के लिए थी। अगर उनकी छवि पर दाग न लगे तो वो कुछ भी करने को तैयार है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में ही मुतालिक अपनी पुरानी बातों पर लौट आए। वो तैयार थे कि उनके लोग फसाद करेंगे, तैयार थे कि पैसा लेकर उनके गुंडे तय जगह पर तोड़ फोड़ करने पहुंच जाएंगे। तो 60 लाख आपकी तरफ से ओके है? 60 लाख खर्चा हो जाएगा। कौन बताया आपको? बसंत जी से बात की। हाँ, बसंत जी से। मुतालिक को सुनाना आपने, बात साफ है, और वो ये कि मुतालिक खुद सीधे सीधे पैसों का लेन देन नहीं करते, लेकिन उन्हें पता होता है कि पैसे कहां और कैसे पहुंच रहे हैं। आज तक तहलका के खुलासे में ये बात साफ है कि परंपरा और संस्कृति के नाम पर गुंडागर्दी की जो दुकान प्रमोद मुतालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर खोली है, वो खूब चल रही है। पुष्प शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नकवी जी, ये सवाल मैं आपसे चौथी बार पूछ रहा हूं क्योंकि आप तक अपने इस जवाब नहीं दिया। क्या इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? आपकी सरकार कर्नाटक में है। बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी आपने दिखाया है, चाहे वो देखिए, इसको मैं धर्म के साथ जोड़कर बिल्कुल अभिसार जी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखता। आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का आतंकवाद हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का आतंकवाद हो, चाहे वो लश्कर ए तोयबा का आतंकवाद हो, और चाहे ये इस जैसे आतंकवाद हो, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और बराबर से कड़ाई के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार है, हमारी सरकार जो अगर आपने ये कुछ चीजें दिखाई हैं उसकी जांच करेगी, और जांच के साथ उसके बाद जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सी सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद भी कहूंगा वहां के मुख्यमंत्री से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने ये एक बहुत पॉजिटिव बात कह दी कि आप खुद अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टेप में खुलासा हुआ है। अजीत जी, मकसद जो था हम लोगों का कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और एक तरह का नकली चेहरा लगाकर सामने रहते हैं, उनका खुलासा, उनकी पोल खुले, उस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ये सही बात है, लेकिन कार्रवाई तो पिछली बार जब मैंगलोर में पब में अटैक किया था श्री राम सेना के लोगों ने, तो कार्रवाई क्या हुई? उसके बाद हफ्ते भर बाद सारे के सारे लड़के छूट गए। आपने टेप सारे देखे हुए हैं, आप उस टेप में देखेंगे कि इनके जो जो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे आज सारे छूटे घूमे। चलिए, कहीं ना कहीं
एक तरह से मिक्स फीलिंग है इस कार्यक्रम को इस वक्त यहां पे समाप्त करने के लिए। नकवी जी ने इस बात को माना कि कार्रवाई वो करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मगर इतिहास जो है वो कोई बहुत अच्छी तस्वीर हमें पेश नहीं करता। आप देख रहे थे हमारा खास शो दंगे का धंधा।